साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे गणित पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की क्विज में भी क्वेश्चन हुए हैं। जिन भाई बहनों से ये क्वेश्चन नहीं बने हैं उनको आप देख लेंगे एवं अपने जहन में उतार लेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम इन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते हैं एवं करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। कुछ स्टेटमेंट सामने दिया गया है। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना है। तो दोस्तों, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, हमें कंपटीशन की भावना रखना है और इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। एक और रिक्वेस्ट दोस्तों आप लोगों से, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हों तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एवं साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो आज की क्विज का पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त की परिधि व्यास में संबंध ज्ञात करने हेतु किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। ऑप्शन ए हमारे सामने है आगमन विधि, बी संश्लेषण विधि, सी निगमन विधि, डी प्रयोगशाला विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। वृत्त की परिधि तथा व्यास में यदि हमें संबंध ज्ञात करना है तो इसके लिए हमें प्रयोग ही करना पड़ेगा, तब हम इनके बीच में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों कि इसका राइट आंसर है प्रयोगशाला विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्रमांक सेकंड, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। ऑप्शन ए समन्वय व सुसंगठित का, ऑप्शन बी उपयोगिता व जीवन से संबद्धता का, सी क्रियाशीलता व परिवर्तनशीलता का, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 3। क्वेश्चन क्या कहता है, रेखा गणित का संबंध है। ऑप्शन ए संख्याओं से, बी प्रसार व विस्तार से, डी अंकों से और ऑप्शन डी प्रतीक चिन्हों से। तो इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सेकंड प्रसार व विस्तार से। तो इसको याद रखें कि रेखा गणित का संबंध किससे है, प्रसार व विस्तार से। तो इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 4 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या कहता है दोस्तों, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे। वृत्त की परिधि ज्ञात करना है दोस्तों, याद रखना कि यदि हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो पहले हमें सूत्र बताना पड़ेगा, अर्थात हम नियम बता रहे हैं। तो नियम से सूत्र को और किस विधि में जाते हैं, तो निगमन विधि में। तो इसको याद रखना कि निगमन विधि में वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 5 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 5 क्या कहता है, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण विधि में प्रभावी होता है। बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, गिनती सिखाने में, हस्तलेख सिखाने में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी गिनती सिखाने में। कभी भी एबकस की बात आए तो आपको याद रखना है कि एबकस को हिंदी में गिनतारा बोलते हैं, तो गिनतारा का प्रयोग गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। ये इंग्लिश वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 6 की ओर। किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए विश्लेषण विधि, बी इकाई विधि, सी क्रिया विधि और डी है संश्लेषण विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी अर्थात क्रिया विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 7, शिक्षण शास्त्र संप्रत्यय है। ऑप्शन ए वर्तमान काल का, बी मध्यकाल का, सी बुद्धकाल का और डी दिया है बी एवं सी दोनों का।
तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, वर्तमान काल का। तो याद रखना है कि शिक्षण शास्त्र जो संप्रत्यय बना है अर्थात साधन बना है वर्तमान काल का बना है, तो इसको याद रखें एवं अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 8, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं व जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। ऑप्शन ए प्रदर्शन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी संश्लेषण विधि और डी प्रयोजना विधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी, प्रयोगशाला विधि। तो इसको याद रखना है कि कौन सी विधि है वो प्रयोगशाला विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 9, कोहक गणित ग्रंथ की रचना किससे संबंधित थी। तो इसको याद रखना है दोस्तों कि यह जो ग्रंथ रचना है यह ब्रह्मगुप्त जी से संबंधित है। तो आपको यह याद रखना है और इनके बारे में एक बात और याद रखना है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो इनको यह भी याद रखना कि यह कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। तो ब्रह्मगुप्त जी कहाँ से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। तो इनका संबंध राजस्थान से भी है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों और बना भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 10। क्वेश्चन क्रमांक 10 क्या कहता है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है। ऑप्शन ए ड्यूर का, बी बेकन का, सी डटन का और डी रमन का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी, अर्थात डटन। डटन को आप किसी शब्द से को रिलेट कर लें, जैसे ये वास्तविक शब्द है, वास्तविक उद्देश्य की बात आए कभी भी तो डटन जी से को रिलेट कर दें वास्तविक उद्देश्य को। तो वास्तविक उद्देश्य अर्थात डटन, वास्तविक उद्देश्य पाने के लिए अपन को डटना पड़ता है, तो अपन डटन से कर लेंगे डटन को याद, ठीक है ना। और आपको पता है कि गणित संस्कृति का गणित संस्कृति व सभ्यता का दर्पण है, यह किसने कहा था, हॉगमैन महोदय ने। तो दर्पण की बात आए तो हॉगमैन महोदय। यदि दोस्तों ये आता है कि गणित सभी विषयों का सिंहद्वार एवं पूंजी है, तो आपको बेकन जी को याद रखना है, रोजर बेकन, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 11। गणित शिक्षण छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। सिद्धांत को समझने के बाद शुद्धता से हल करवाना, बी निर्धारित समय अवधि में प्रश्नों को हल करवाना, सी लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, डी शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन क्रमांक ए, शुद्धता से हल करवाना। कभी भी यदि प्राइमरी लेवल में कोई क्वेश्चन आता है तो शुद्धता ही बेस्ट आंसर होता है, क्योंकि शुद्धता से हल करवाएंगे, क्योंकि बालक अनुकरण करते हैं। तो शुद्धता से हल करवाना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर, अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 12 की ओर। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है सांस्कृतिक, बी मानसिक, सी व्यवहारिक, डी आध्यात्मिक। यह बहुत ही डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर लोग क्या होते हैं, चकमा खा जाते हैं, इसमें मानसिक लगा देते हैं, जबकि मानसिक नहीं, इसमें व्यवहारिक है दोस्तों, क्योंकि प्राइमरी लेवल में व्यवहारिक ही चलता है। अर्थात प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व जो होता है वो व्यवहारिक होता है, क्योंकि वो मानसिक क्रिया से तर्क नहीं कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी, व्यवहारिक। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना है, इसका राइट आंसर व्यवहारिक ही है। तो दोस्तों ये थे आज के 12 क्वेश्चन जो मैंने आपको एक एक करके बताए एवं समझाए, जो आपको शायद समझ में आए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी देखकर अच्छा लगा हुआ। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो देखकर वास्तव में अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।